हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर बीएनसीसी। और हम बात करेंगे मैथ के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, जिसका मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ये क्या होगा अभी मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं हम कहां करते हैं। ध्यान रखिएगा, फैक्टराइजेशन के बिना आप लोग कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ढंग से सोल्व नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि अगर आपको क्वाड्रेटिक सोल्व करनी आ जाए तो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा क्या बेटा, फैक्टराइजेशन। इसके कुल मिलाकर मैं आपको 5 पार्ट पढ़ाऊंगा, मेरा पार्ट 1 है। और इसके बाद आप कहेंगे 4 और पढ़ने हैं, टोटल 5 पढ़ेंगे। और फिर देखिएगा आप लोगों को क्वाड्रेटिक सोल्व करना आ जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, अगर आप लोगों का मैथ कमजोर है तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप लोगों को ढंग से फैक्टराइजेशन नहीं आता। तो फिलहाल आप देखिएगा इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, आपको देखना है। यहां पर बीच में अगर प्लस आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, प्लस या माइनस आता है तो ये दोनों अलग अलग टर्म कहलाएंगे। इसको कहेंगे टर्म 1, इसको कहेंगे टर्म 2, बीच में आ गया प्लस। और फैक्टराइज मतलब क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट करके लिखना है। जबकि हमने लिखा कैसे भी, प्लस करके लिखा है, माइनस करके लिखा है, प्लस करके लिखा है, तो आपको इसको प्रोडक्ट करके लिखना है। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले इस टर्म की जो 3x है इसके मैं फैक्टर करूंगा, जो कि हो गए 3 into x। इसको बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं, ये मैंने इस टर्म के क्या करे, फैक्टर करे हैं। उसके बाद प्लस का साइन मेरा सेम रहेगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा कितना हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं आप देखिएगा, यहां पे मेरे पास 3 है और यहां भी मेरे पास 3 है। ध्यान रखिए, बीच में जो प्लस या माइनस आएगा, जो बीच में क्या आएगा बेटा, प्लस या फिर क्या आएगा, माइनस। याद रखना है ये अलग फैमिली है और ये आपकी अलग फैमिली है। ये फैमिली अलग है, ये फैमिली अलग है। इन दोनों फैमिली में से आपको एक कॉमन मेंबर निकालना होता है, फिर ये दोनों हो जाएंगे प्रोडक्ट में। उसी को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। देखिएगा यहां पे हम लोग देखेंगे तो यहां पे 3 आ रहा है, यहां भी मेरा 3 आ रहा है, तो मैं 3 ले लूंगा बाहर। बाहर लेने का मतलब बेटा कॉमन, और कॉमन ले लिया है आपने। उसके बाद लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। उसके बाद आपके ध्यान बचेगा x प्लस 3 आपका हट गया, ये भी 3 हट गया, 2 मेरे पास कितना बचेगा 4। और अब आप देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि 3 और जो x प्लस 4 है तो वो कहेंगे आपस में प्रोडक्ट में है। इसी को कहते हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, और नाम होगा इसका फैक्टराइजेशन। समझ में नहीं आया, अगला एग्जांपल देखिएगा। पहले हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग टर्म 1, इसको बोलते हैं टर्म 2, इनको हम टर्म्स कहते हैं। और 2 टर्म को जोड़ दिया तो ये मेरा बन गया बेटा आप लोगों का बाइनोमियल। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, इसमें से कॉमन निकालना होगा। जब मैं कॉमन निकाल लूंगा तो दोनों हो जाएंगे प्रोडक्ट में। उसी को हम कहते हैं बेटा फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 6 के फैक्टर करते हैं। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 3 जा 6, x आपका एक बार है तो एक बार लिखा जाएगा। प्लस आते ही फैमिली चेंज, तो ये हमारी अलग फैमिली है। 2 5 जा मेरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद मुझे देखना है कि इस पूरी फैमिली में और इस पूरी फैमिली में क्या मेरा कॉमन मेंबर है, उस मेंबर को मैं बाहर निकाल लूंगा। तो आप कहेंगे सर देखो यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, तो मैं इस 2 को क्या कर लूंगा बेटा, बाहर निकाल लूंगा। बाहर निकालने के लिए आपको कोई जेसीबी मशीन नहीं मंगानी है, बस केवल 2 को बाहर लिखना है और ब्रैकेट लगा देना है, तो ये हो गया बाहर। तो आप देखिएगा यहां से हमारा कितना बचेगा, 3x बचेगा, प्लस का साइन बीच में लगाना पड़ेगा, और यहां पे से 2 बाहर आ गया है तो क्या बचेगा मेरा 5। तो आप देखेंगे 2 और 3x प्लस 5 का मेरा क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो गया मल्टीप्लाई। इसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो ये इसके फैक्टर आ गए, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर इसका ये हो गया। जब तक बीच में प्लस माइनस लगा रहेगा तब तक वो फैक्टर्स नहीं कहलाएंगे, ये आपके अलग अलग टर्म्स कहलाएंगे। सवाल नंबर तीसरा और चौथा किसका, तुम्हारा। साबाद। इसके बाद देखो ये है एक्स स्क्वायर, ये अलग पैटर्न आ गया। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है मैं एक्स को लिखूंगा बेटा 2 बार, प्लस का साइन है तो फैमिली अलग, ये फैमिली अलग। इसके फैक्टर होते हैं 2 3 जा 6 इंटू हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इस बार एक्स केवल एक बार लिखा, कोई भेदभाव नहीं करा। यहां पर एक्स की पावर 2 थी इसलिए 2 बार लिखा। यहां पर एक्स मेरा कितनी बार बेटा, 6 बार नहीं है बेटा, 6 तो मल्टीप्लाई में 2 3 जा अलग हो गया। एक्स की पावर देखी जाती है तो यहां पर एक बार है तो मैंने एक बार लिखा। उसके बाद देखता हूं इस वाली फैमिली में, इस फैमिली में कौन कौन सा हमारा मेंबर सेम नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे यहां पर ये भी सेम नजर आ रहा है और ये भी सेम नजर आ रहा है। इसको मैं अपनी भाषा में एक्स कहता हूं, तो ये मेरा एक्स आ गया। बाहर आने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कॉमन लगाना पड़ेगा, मतलब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे यहां पे एक्स लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा, और 2 3 जा हो गया 6, ये आ गया मेरा आंसर। याद रखिएगा ये आप लोगों का प्लस में है तो अभी ये इसके फैक्टर्स नहीं कहलाएंगे। हाँ अब इसके फैक्टर देखो, ये एक्स है, इसका मतलब है एक्स इंटू में ये हो जाएगा बेटा एक्स प्लस 6। तो ये 2 अलग अलग प्रोडक्ट में आ गए हैं। इसी को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। जब आपको एक सवाल आपको प्लस माइनस करके दे देगा और उसको आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन कह देते हैं। दोबारा देखिएगा एक्स कितनी बार है, 2 बार है, माइनस लगाएंगे, 10 के फैक्टर होते हैं 2 5 जा 10 इंटू में आएगा एक्स। अब मुझे कॉमन लेना, देखिए यहाँ पे एक्स मेरा कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेने के लिए मुझे क्या करना होता है, एक्स को बाहर लिखना होता है, लगाना होता है क्या, ब्रैकेट। उसके बाद इस एक्स को नहीं लिखूंगा, क्या बचेगा एक्स माइनस 5 टू कितना हो गया 10, ये आ गया मेरा आंसर। अब अगला सवाल
देखिएगा हमारा अगला स्टेप है 2x² प्लस 6x। पहले 2 के फैक्टर करेंगे, 2 के कोई फैक्टर होते नहीं है, x को लिखूंगा मैं 2 बार, प्लस आएगा, ये फैमिली अलग और ये फैमिली बेटा अलग। उसके बाद मुझे देखना होगा कि इन दोनों फैमिलियों में क्या चीज कॉमन है। चलो बेटा अपने घर जाओ, मम्मी बुला रही है, आप भी अपने घर चले जाइए, आप बैठे रहो बेटा, आप सब देखते रहो, आपको सवाल देखना है, समझिएगा। तो यहां से हम देखेंगे तो मेरा 2 और x दोनों में आ रहा है, 2 और x दोनों में आ रहा है, कोई भी x ले लो, दोनों एक ही बात है, ये x कॉमन ले लो या ये ले लो, बात एक ही पड़ेगी, अलग अलग बात नहीं है। तो यहां पे आप देखेंगे मेरा 2x बाहर आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास x बचेगा, प्लस का मुझे क्या बचेगा बेटा यहाँ पे 3, और ये मेरा क्या आ गया बेटा आप लोगों का फैक्टराइजेशन आ गया। उसके बाद मैं देखूंगा इसमें से क्या कॉमन होगा, 2 इंटू x को लिखूंगा बेटा 2 बार, माइनस का आएगा 2 इंटू 5 इंटू x। ये मेरी फैमिली अलग है, ये मेरी फैमिली अलग है। याद रखिएगा मुझे क्या करना होगा, यहां से 2 बाहर निकालना है और एक क्या निकालना होगा, x बाहर निकालना होगा, इसे कहते हैं हम कॉमन पार्ट। तो यहां से मैं दोनों मेंबर कॉमन ले लूंगा तो 2x इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे बचेगा मेरा 2x माइनस कितना आ जाएगा आपका 5, और ये मेरा आ गया क्या बेटा, ये अलग है और ये अलग है, तो 2 फैक्टर्स आ गए मेरे, इसी को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। कितनी बार मुझे समझाना पड़ा फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब ये 11 साल आप खुद करके देखेंगे और पार्ट 2 में अब हम देखते हैं आगे हम क्या पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।